हेलो माय गुडी मूडीज, वेलकम बैक टू माय चैनल। ओके, तो आज का ना एक टॉपिक है। सो आई वाज हैविंग कॉन्वर्जेशन विद वन ऑफ माय फ्रेंड। तो एंड मतलब ही नोज़ दैट मेरा यूट्यूब चैनल है। तो मेरी जब उससे कॉन्वर्सेशन हो रही थी रिगार्डिंग तो दिस वीडियो आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट ये दिस वीडियो इज पर्टिकुलरली रिगार्डिंग जॉब ओनली। तो मैं आज बताऊंगी कि EFT का हमारा क्या इमोशनल कनेक्शन होता है जब हम EFT करते हैं या उससे, ठीक है। तो मेरी फ्रेंड से कॉन्वर्सेशन हो रही थी रिलेटेड टू जॉब ओनली। तो आई थॉट वाई नॉट मेक अ वीडियो ऑन दिस, क्योंकि जैसे मैंने उसे चीज़ों को एक्सप्लेन करा एंड देन वी आर हैविंग कॉन्वर्सेशन, तो उसने मुझे कुछ पॉइंटर्स दिए एंड आई वाज लाइक आई शुड पुट दिस पॉइंटर्स ऑन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन द वीडियो गाइस। सो व्हाट हैपेंड, सबको ये पता है कि मैं EFT कितना प्रमोट करती हूँ, ठीक है, और मैंने खुद अपनी लाइफ बदली है। और आई जस्ट वांट टू टेल दैट मेरे जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं या जो मुझे जानते हैं, जिन्होंने भी EFT मुझसे सीखी है या जिन्होंने भी करी है, प्लीज़ प्लीज़ इस वीडियो पे कमेंट्स करके बताना कि EFT कितनी ज़्यादा हेल्पफुल रही है। आई जस्ट नीड दिस फेवर फ्रॉम यू गाइस, मतलब जो भी सुने सब प्लीज़। ओके, सो तो हम स्टार्ट करते हैं। तो मैंने EFT जब लोग को इंट्रोड्यूस करवाई मेरे पास, जब मेरे सब्सक्राइबर्स आए थे, तो ना मतलब बहुत लोग ये बोलते थे कि हम EFT जो करते हैं वो हम अफर्मेशंस पे करते हैं। बट मैंने EFT कभी भी अफर्मेशंस पे नहीं करवाई। मैंने EFT हमेशा इस बात पे करवाई कि आप अपनी नेगेटिविटी या आप अपने अंदर की चीज़ों को कैसे रिलीज़ कर रहे हैं। देखो, मैंने हमेशा मतलब मैं हर एक किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। तो मेरा ये पर्सपेक्टिव था कि अंदर से जितनी नेगेटिव चीज़ें खाली होंगी, एक बार को आप पॉजिटिव चीज़ें मत भरो, चलेगा। बट अगर आप अपनी नेगेटिव चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हो और उनको अपनी बॉडी से रिलीज़ कर रहे हो या उनको बारे में आप अवेयर भी हो, तो यानी कि आपके लिए बहुत आसान हो जाता है अपनी लाइफ जीना, ठीक है। और मेरे पास जितने भी लोग आए थे स्टार्टिंग में, वो अपनी मैनिफेस्टेशन को लेके बिल्कुल सुकून में नहीं थे। इनफैक्ट मेरे पास एक क्लाइंट आई थी, वो मतलब मेरा उनका साथ अभी भी चल रहा है। शी वॉज लाइक कि मुझे सिर्फ और सिर्फ EFT करनी है ना, वॉज लाइक हाँ तुम्हें EFT करनी है। एंड स्टिल उसके बावजूद भी वो बंदी मतलब उस टाइम पे उन्होंने यकीन नहीं करा। बट उसके थोड़े टाइम के बाद शी केम बैक एंड शी वॉज लाइक थैंक यू सो मच मुझे EFT इंट्रोड्यूस करवाने के लिए मेरी लाइफ में। तो EFT इतनी पावरफुल है, मेरी लाइफ में चेंजेस हुए तो मुझे यकीन था कि ये औरों की लाइफ में भी चेंजेस देगी, ठीक है। तो अब मैं बताती हूँ कि जब मैं लोगों को बोल रही हूँ कि वाई EFT इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर देम एंड वाई EFT इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर एवरीबॉडी, क्योंकि EFT करने से क्या हो रहा है कि हम अपने अंदर के नेगेटिव इमोशंस को टारगेट कर रहे हैं और उनको रिलीज़ करवा रहे हैं। तो जब अंदर की नेगेटिव इमोशंस टारगेट हो रहे हैं, उनको हम रिलीज़ करवा रहे हैं, तो उससे ना हमारे साथ ये हो रहा है कि आप अंदर भले ही पॉजिटिविटी मत भरो, बट आप जब अपने अंदर की नेगेटिविटी को टारगेट करके बाहर निकाल रहे हो, तो इंसान का जो नेचुरल स्टेट है हैप्पीनेस का, वो ऑटोमेटिकली अटेन हो रहा है, ठीक है। तो मैंने ना अब्राहम हिक्स की, मैं अब्राहम हिक्स को भी बहुत फॉलो करती हूँ। तो मैंने अब्राहम हिक्स की मैंने बुक पढ़ी थी, मुझे वो बुक याद नहीं आ रही है। उसमें उन्होंने लिखा था कि हमारी लाइफ का अल्टीमेट लाइफ पर्पस ही है खुश रहना, ठीक है। तो मुझे वो बात बहुत हिट करी थी एंड आई वाज लाइक कि यार दिस बंदी इज़ राइट, मतलब ये बहुत सही बोल रही हैं अब्राहम हिक्स जो भी बोल रही हैं। तो अब होता क्या है कि जब आप EFT कर रहे हो, ठीक है, अब EFT में आपके पास जो सैड, फियर, एंगर, नंबनेस, गिल्ट, शेम, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन, जितने भी हमारे सैडनेस वाले मतलब जितने भी लोअर फ्रिक्वेंसी वाले इमोशंस हैं, आपने उन सबको धीरे धीरे करके टारगेट करा, उन सबको धीरे धीरे करके बॉडी से निकाला। तो जब आपने उनको धीरे धीरे करके बॉडी से निकाला, तो उसमें हो क्या रहा है कि आपने अपने अपने मतलब अपने अंदर की बॉडी के नेगेटिव इमोशंस को टारगेट करके बाहर निकाला। तो बॉडी की जो नेचुरल स्टेट है, क्योंकि हम जब पैदा हुए थे तब हम पैदा हुए थे खुशी के साथ। कोई भी मतलब किसी को भी ये नहीं पता होता है कि आगे चल के लाइफ में इतनी दिक्कत है। और आप एक बच्चे को देखोगे जो 3 या 4 साल का है, उसे नहीं फ़र्क पड़ रहा दुनिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, उसको नहीं फ़र्क पड़ रहा कि उसके घर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। उसको बस इतना पता है उसे खाना है, उसे खेलना है, उसे स्कूल जाना है। अगर वो स्कूल जा रहा है, स्कूल नहीं जा रहा है, तो वो उसे खाना, उसे खेलना है, बस उसका यही मोटिव होता है, ठीक है। वो खुश रहता है ना। वो तभी रोएगा जब उसे भूख लगेगी, या वो तभी रोएगा जब उसे कुछ चोट लग जाएगी, गिर जाएगा वो, और अदरवाइज़ वो नहीं हो रहा।
तो एक स्टडी आई थी रिसेंटली, आई ये सबने वो देखा होगा रील्स पे, कि जो टॉडलर्स होते हैं ना, मतलब छोटे छोटे बच्चे, मतलब 6 महीने के बच्चे, उनके पास बहुत सारे मतलब चीज़ें रखी गई, स्नेक डाले गए और मतलब बहुत सारी चीज़ें रखी गई जिससे कि हमें पता चले कि बच्चों को किस चीज़ से डर लगता है। तो वहाँ पे हमने ये देखा कि बच्चों को सिर्फ़ और सिर्फ जब कोई बहुत तेज़ से चिल्ला रहा है या तेज़ आवाज़ में बोल रहा है तब डर रहे हैं बच्चे, अदरवाइज़ बच्चे नहीं डर रहे थे। तो बस वही एक फ़ियर था जिससे वो बच्चे पैदा हुए, मतलब कि आई मीन टू से वही बच्चों के अंदर वही फ़ियर था। बाकी कोई फ़ियर जितने भी हैं वो सोसाइटी ने डाले हैं, वो हमारे वो उनसे कभी नहीं आए। तो जब आप देखो तो आपका जो बॉडी का नेचुरल चीज़ है, मतलब जो नेचुरल स्टेट है वो है हैप्पीनेस का। और जब आप वो हैप्पीनेस का स्टेट अटेन कर लेते हैं, वो आप कैसे कर रहे हैं कि आपने क्या करा, आपने ईएफटी के थ्रू सारी चीज़ें टारगेट करी और आप निकल गए। अब मैं इसको ना जॉब से रिलेटेड बता रही हूँ, मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिनको जॉब के लिए भी चाहिए। तो अब होता क्या है जॉब में कि पहले सबसे पहले क्या होता है कि जैसे अगर बहुत सारे लोग जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उनके दिमाग में सबसे पहले ना ये डर आता है कि यार रिसेशन चल रहा है, जॉब नहीं लगेगी, ये चल रहा है, वो चल रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपका डर ही हैं, आपके ऐसे इमोशंस हैं जिनको आप टारगेट नहीं कर पा रहे हो। तो जब हम ईएफटी करते हैं तो हम उन इमोशंस को टारगेट करते हैं। तो अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, यहाँ पे हम अपना जो पॉजिटिव फैक्टर है उसके ऊपर ध्यान दे रहे हैं। मतलब कि मैंने पहले मैंने नेगेटिव फैक्टर्स पे ध्यान दिया। नेगेटिव फैक्टर्स क्या थे कि मैं ये दे रही थी ध्यान कि ये चीज़ें हैं जिन पे मुझे पॉइंट आउट करना है। एंड देन उसके बाद फिर मैंने क्या करा, उनको टारगेट किया। जैसे मुझे डर लग रहा था कि होगा कि नहीं होगा, टेस्ट कैसे पास होगा, बहुत सारी चीज़ें क्वेश्चंस आते हैं दिमाग में, ठीक है। एंड देन जब मैंने टारगेट किया, वो जब रिलीज़ हुए मेरे बॉडी से, तो अल्टीमेटली मेरा जो नेचुरल स्टेट है, मतलब जो मेरा नेचुरल स्टेट क्या है, पॉजिटिव थिंकिंग का या हैप्पीनेस का, वो अटेन होगा। तो जब अटेन वो चीज़ हो जाएगी तो देयर आर लाइक 95% चांसेस कि आप अपनी जॉब को लेकर टेंशन नहीं लेंगे, या आप अपने आप को ये इस चीज़ से नहीं डरा के रखेंगे कि भाई मेरी जॉब नहीं लग रही है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। क्योंकि आप अपने आप को, वो जो नेगेटिव फैक्टर्स हैं उनसे आपने अपने आप को हटाया एंड देन आपने उस पॉजिटिविटी पे ध्यान दिया, ठीक है। अब मैं ये क्यों ऐसा कह पा रही हूँ, क्योंकि जब हम ईएफटी कर रहे हैं तो हम टारगेट तो कर रहे हैं नेगेटिव को, तो हमारी जो पॉजिटिव स्टेट है वो ऑटोमेटिकली ही अटेन हो रही है। तो जब वो अटेन हो रही है तो जहाँ पे आपको डर नहीं लग रहा, जहाँ पे आपको टेंशन नहीं हो रही है, आपको रिजल्ट्स का इतना कुछ फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो अब आप क्या कहते हैं, आपकी जो सक्सेस रेट है वो आपका 95% बढ़ जाएगा। वो आपको ये लगेगा कि ओके दिस इज़ माई ट्रू पोटेंशियल। तो आपका जो ट्रू पोटेंशियल है ना, आप उसको ऑन द स्पॉट यूटिलाइज़ कर पाओगे। जैसे कि ईएफटी आपको पता है, आप इंटरव्यू देने गए, इंटरव्यू देने से पहले अगर बहुत सारे लोग हैं जिनको डर लगेगा, ठीक है, तो जिनको ये पता है वो दे कैन डू दिस ईएफटी इंटरव्यू से पहले, थोड़ा अपने आप को रिलैक्स फील करें, जिससे कि इंटरव्यू देते टाइम पे उनको अच्छा फील हो। क्योंकि मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने इंटरव्यू देने से पहले भी ईएफटी करा, जस्ट टू मेक देम काम एंड रिलैक्स सो दैट दे कैन आंसर द क्वेश्चंस। और उसके बाद उनको लिटरली बहुत अच्छा फील हुआ जब उनका इंटरव्यू हो गया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनके अंदर के जो इमोशंस हैं वो टेम्परेरी है, मतलब कि पहले वो उस चीज़ को डील कर चुके हैं। बट ये होता है ना कि आप कोई भी चीज़ ऐसी कर रहे हो जिससे आपको थोड़ा बहुत भी डर है, तो वो दोबारा से इमोशंस आएंगे, बट वो इमोशंस एकदम डीप लेवल पे नहीं होते, वो बस सुपरफिशियल लेवल पे होते हैं, ये वो ऊपर होते हैं। आप बस उनको ऊपर अपने ईएफटी के एड्रेस करके आप उनको निकाल रहे हो। तो जब हम ईएफटी कर रहे हैं तो इसका इमोशनल कनेक्शन क्या है ईएफटी का, आपकी डिज़ायर, आपकी मैनिफेस्टेशन से, कि मैंने जॉब के बारे में सोचा है, मैंने जॉब के बारे में अप्लाई करा, ठीक है। अब मुझे जो इमोशंस आ रहे हैं मैंने उनको पहले डील कर लिया है। अब सब कुछ छोड़ो, आप मैनिफेस्टेशन के बारे में मतलब मत सोचो, कुछ भी मत सोचो, पर आपको ये चीज़ तो सोचनी पड़ेगी कि जब मैं अपने डिज़ायर के बारे में सोच रहा हूँ, ये सारे इमोशंस आ रहे हैं, मैंने इन सबको टारगेट किया, अब बचा क्या, अब बचेगा आप और आपकी प्रिपरेशन, कि आप कितने अच्छे से प्रिपेयर कर रहे हो। मतलब प्रिपेयर इन द सेंस कि आप मेंटली अपने आप को कितना प्रिपेयर कर रहे हो। देखो इंटरव्यू में ना मैंने बहुत इंटरव्यू दिए हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैंने जॉब नहीं करी है, मैंने जॉब भी करी है। बट मुझे ना एक चीज़ बतानी है आप लोगों को, काम आप कितने भी बड़े मतलब
कितनी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाओ, कंपनी हमेशा आपको काम सिखाती है, ठीक है, क्योंकि उन्हें पता है एक नया बंदा आया जिसे नहीं पता क्या करना है क्या नहीं करना। बट हाँ ये है कि हमें देखना पड़ेगा। तो कंपनी ना, ये चीज़ मतलब पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस रहा है, तो मैं मतलब उस पर शेयर कर रही हूँ। बाकी आपका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है आप उस पर कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो कंपनी वाले ना सबसे पहले ये देखते हैं कि काम करने में किसके साथ मज़ा आएगा। देखो, अगर आप वहाँ पे उनको दिखा रहे हो कि आप कॉन्फिडेंट हो, आपको भले ही 4 चीज़ें नहीं आती, आपको 2 चीज़ें भी आती है, कंपनी आपको चूज़ कर लेगी रैदर देन उस बंदे को चूज़ करने की जगह जो बिल्कुल भी एंटरटेनिंग नहीं है, जिसके पास कॉन्फिडेंस नहीं है। जाकिर खान का एक बार मैं इंटरव्यू देख रही थी एक, उसमें उन्होंने बोला कि अपने आप को कम क्यों आंकना, मतलब अपने आप को कम क्यों दिखाना। मुझे पता है अगर मेरे अंदर ओवर कॉन्फिडेंस भी है तो वो ओवर कॉन्फिडेंस कम से कम उन अंडर कॉन्फिडेंस वाले लोगों से तो बेटर है जो लोग बिल्कुल ही परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। एटलीस्ट मैं कॉन्फिडेंस में, मैं ओवर कॉन्फिडेंस में आके करूँगी बट मैं अच्छा कर जाऊँगी। मैं उतना अच्छा नहीं करूँगी बट एटलीस्ट मैं अंडर परफॉर्मेंस वालों लोगों से तो काफ़ी बेटर कर जाऊँगी। तो कभी भी अपने आप को अंडर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना है, हमेशा ओवर कॉन्फिडेंट रहो, चलेगा। क्योंकि बचपन से ना कई, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि मैं एक ओवर कॉन्फिडेंट बनती रही हूँ बचपन से ही। बट जब मैं बड़ी हुई, बड़े होके ना मेरा कॉन्फिडेंस लेवल ख़त्म कर दिया। फिर जब मैंने बहुत टाइम पहले ये जाकिर की वीडियो देखी थी, फिर मुझे फिर रियलाइज़ हुआ कि यार ये बात सच है, ये बात तो मेरे साथ भी थी। मैंने अपने आप को इतना अंडर कॉन्फिडेंट कर लिया कि जिस चीज़ में मैं अच्छा करती भी थी ना, मैं नहीं कर पाई, और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। बट फिर जब मैंने अपने आप पे काम करना शुरू करा, अपने आप पे EFT करा, सारी चीज़ें करी, देन उसके बाद हुआ क्या कि मेरा जो अंडर कॉन्फिडेंट वाला लेवल था वो चला गया। अब मैं ओवर कॉन्फिडेंट हूँ। बहुत लोग बोलेंगे ये कोई अच्छी बात नहीं होती है, मेरे लिए बहुत काम कर रहा है। मैं अपनी लाइफ में, अपनी फील्ड में एक्सेल कर रही हूँ और मुझे क्या चाहिए। तो ये चीज़ है। तो अपने आप को ना आज से, आप इस वीडियो से मुझे नहीं पता कितना सीखे हो कितना नहीं सीखे हो, बट मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगी, आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, आप कहीं भी लाइफ में कुछ भी कर रहे हो, अंडर कॉन्फिडेंट नहीं हो रहा, नहीं पता, कोई बात नहीं, आ जाएगा, सारी चीज़ हो जाएंगी। बट हमेशा अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस में रखो। ओवर कॉन्फिडेंस वाला बंदा कभी नहीं, कभी ऐसा नहीं है कि गिरेगा नहीं, ऑब्वियसली बात है वो गिरेगा, बट आपको पता होगा कि मैं इतना करके गिरा, मुझे और करना है, बस इतना होता है। और रही बात, बहुत लोग बोलते हैं ना कि कंपनी वालों को पता है कि जो बंदा इतने टाइम से घर में बैठा उसे नहीं आता होगा ज़्यादा कुछ, बट फिर भी ऐसे ऐसे लोग हैं जो मैनिफेस्ट कर रहे हैं अपनी जॉब। मेरे क्लाइंट्स ने बहुत सारी जॉब मैनिफेस्ट करी है। वो ये देख रहे हैं कि आप कितने फन लविंग, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, या आप कितने अच्छे से चीज़ें सीख पाएंगे। क्योंकि मार्केट में ना दिक्कत ये है, जो कॉन्फिडेंट लोग हैं ना उनकी बहुत कमी है। लोगों को अपने आप पे विश्वास नहीं है, जिनको विश्वास है उनको नौकरी मिल रही है, जिनको विश्वास नहीं उनको नौकरी नहीं मिल रही है। ये बहुत बड़ा फैक्ट है, मतलब अकॉर्डिंग टू मी, और मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से। बाकी आपको जैसा लगे आप वैसे करिए, आपकी लाइफ है। बट मैं यही बोलूँगी इस वीडियो के थ्रू, अंडर कॉन्फिडेंस नहीं रहना है, ओवर कॉन्फिडेंट रहो, चलेगा, दौड़ेगा। लाइफ में कुछ करना है हमेशा, वही तो बोलते हैं ना। एक मेरे ना बचपन का एक कोट था, मतलब मेरे नहीं, एक्चुअली मैं जब अपने स्कूल में थी तो मैं हमेशा बोलती थी, और वो ना मुझे बहुत टाइम के बाद हिट करा उसका मीनिंग। ठीक है, तो मैं आज यहाँ पे उस कोट के साथ ये क्या कहते हैं, ये वीडियो एंड करूँगी। तो द कोट वॉज लाइक दिस: ऑलवेज विश फॉर द मून, ऑलवेज विश फॉर द मून, इफ़ यू मिस इट डोंट वरी, यू विल फॉल अमंग द स्टार्स। और उसका मतलब यही था कि हमेशा बड़ा सोचो, नहीं हुआ तो कम से कम तारे तो हाथ में आएंगे ना। तो जब आप तारे जितना सोच देखोगे तो फिर मेरे ख्याल से फिर तो कुछ भी हाथ में नहीं आएगा। तो वही चीज़ है। ओके, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। देन डू लेट मी नो इन दैट कमेंट सेशन, एंड दिस इज योर होस्ट एंड साइनिंग ऑफ।